व्यवहार करते समय ये बहुत जल्दी धारणा बना लेता है। फिर मन में पीड़ा होती है कि ये विचार आया ही क्यों। कृपया दिशा दिखाएं। पुरानी ट्रेनिंग, और फिर एक जन्म की नहीं, कई जन्मों की। जानवर और मनुष्य में ज्यादा फर्क है नहीं। जैसे जानवर भोजन देख के लार टपकाता है, कई बार भोजन छोड़िए, भोजन का नाम ले लो, उससे भी उसकी जुबान लुतरने लग जाती, क्योंकि खाना, मजा, ये उसका एक इक्वेशन बन चुका है। तो इसलिए उसे खाना दें तब तो वो स्वाद से खाता ही है, पर खाने का सिर्फ जिक्र कर दें, उसके सारे जो जूसीज हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं। कंडीशनिंग ऐसी हो रखी। अब मनुष्य में और पशु में एक लेवल पर कोई फर्क नहीं। जैसे अगर लाइन लगा करके मैं खट्टी चीजों का जिक्र करने लग जाऊं लिस्ट पे, मतलब करूंगी नहीं कि आपको कष्ट होगा फिर उससे। लेकिन अगर हम लंबी लिस्ट में खट्टी और इमली वाली चीजों का नाम लेने लग जाएं, तो आपकी जुबान में भी वैसे ही पानी आ जाएगा जैसे कुत्ते के मुंह में पानी आ जाता है भोजन का नाम सुनते ही। अब ये ट्रेनिंग है हमारे मन की, हमारे शरीर की एक ट्रेनिंग है। इसी तरह से हमारे मन को सजा से डर लगता है, दुख से डर लगता है, अपमान से डर लगता है, कोई मेरी बुराई करे, ये बहुत चिंता का विषय होता है। अब हम सब लोगों की ये भी एक ट्रेनिंग हो रखी है। इसलिए जहां आपसे कोई गलती हो जाए काम करते समय, आपका मन तुरंत उसको जस्टिफाई कर लेगा, किसी के ऊपर गलती डाल देगा, झूठ बोल जाएगा, ये तो मुझसे हुआ ही नहीं है। ये कंडीशनिंग से रिफ्लेक्सेस बन गए। ऐसे ही अगर आप कुछ चाहते हैं किसी से, आपको मिल नहीं रहा है, तो फिर साम दाम दंड भेद सब तरीके आप सोच लेंगे कैसे अपना काम निकलवाना है। ये जानवर में भी है, ये मनुष्य में भी बिल्कुल सिमिलर। बस फर्क ये है कि जानवर अब इस कंडीशनिंग को तोड़ नहीं सकता, मनुष्य तोड़ सकता है। पर मनुष्य वही तोड़ सकेगा इस आदत को जो पहले इस मन के ऊपर, ये मन का फंक्शनिंग, मन का मैकेनिज्म क्या है और कैसे ये क्लेश वाली वृत्तियां मेरे मन को खराब करती हैं, कैसे इन क्लेश वृत्तियों के कारण मुझसे पाप हो सकता है, कैसे उन पापों के कारण कई कई जन्म लेने पड़ सकते हैं। ये सब ज्ञान विचार सत्संग के द्वारा आपके पास मौजूद हो। पर प्रॉब्लम क्या है, लोग ज्ञान सुनते तो हैं पर सही समय पर भूल जाते हैं। Knowing about great things is not great, but remembering great things when they are needed is a greater thing. That doesn't happen. तो सिर्फ अच्छी बातें सुनने से आप अच्छे कैसे हो जाएंगे? प्रॉब्लम यही है, हमने सत्संग को कर्ण रस बना लिया है कि गुरुजी बैठेंगे रोज, वो सुनाएंगे, हम सुनेंगे, हमें बड़ा मजा आएगा। पर क्या ये तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है सब कुछ? नहीं ना।
तो सुनने से ज्यादा उस चीज का धारण कर लेना, उस चीज का स्मरण रखना, उस चीज का, उस सूत्र का उपयोग प्रयोग करना ये ज्यादा आवश्यक है। लेट्स से सिचुएशन, किसी ने आपसे बदतमीजी करी, आपका रिफ्लेक्स क्या होगा? आप वापस जवाब दोगे उसको। और कईयों में ये इतना हाइपर एक्टिविटी होती है कि सामने वाले ने अभी शुरू करी बात करनी, उसके पहले ही उसके ऊपर सवार हो जाएंगे, जंप करेगा उसके ऊपर कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, या सामने वाले का इतना अपमान करेगा कि उसको बोलने का भी अवसर नहीं देगा। क्योंकि हमारा अहंकार अपमान सहन नहीं कर सकता है। और याद रहे, मैं गुरु होने के नाते कह रही हूं, हम भी अगर किसी का ज्यादा अपमान कर दें तो वो चेला भी बोरिया बिस्तरा उठा के भाग जाएगा, गुरु जी हमसे ऐसे कैसे बोल दिए। इसलिए कलयुग में गुरुओं को भी बड़ा सावधान रहना पड़ता है। कोई अति अहंकारी है तो न कहो कि तुम अहंकारी हो, कोई बहुत गुस्सैल है मत कहो कि तुम बहुत गुस्सा करते हो, कोई बेईमान है तो मत कहो उसको, क्योंकि ये सच सुनने का मादा नहीं है। मादा मतलब मैदा नहीं है। मैदा मतलब, अगर मैं अंग्रेजी कर दूं इसका तो बड़ा अजीब सा अर्थ हो जाएगा ना। इट विल साउंड सो odd if somebody say you don't have enough liver to listen to the truth. But in Urdu or in the Hindi language, when they use maida, the liver, it is about the capacity to tolerate. That is missing. अधूरी इच्छाएं मन को हमेशा विचलित रखती हैं। हमारा अहंकार ये कहता है सब मुझे सुने, सब मेरी इज्जत करें, मैं आऊं तो सब खड़े हो जाएं, मेरी बात सुने, मेरे से राय मांगे, मेरी सुनी जानी चाहिए। अब जब ये कोई नहीं करता, वो घर में हो ऑफिस में हो, तो झगड़ा शुरू। एंड द फेवरेट डायलॉग इज तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे क्या समझते हो। एक को किसी ने कहा तुम मुझे क्या समझते हो, उसने कहा मैं तुम्हें बेवकूफ समझता हूं। अच्छा बेवकूफ समझते हो, बेवकूफ है हम, बेवकूफ। पूरा पुराण खोल दिया उसने कि तुम कहाँ बेवकूफ और तुम कैसे कैसे बेवकूफ, मुझे कैसे कहा तुमने। पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, ईगो बहुत बड़ा है। तो ऐसे में आपकी जो आदतें हैं मन की, वो तो बदल ही नहीं सकती। ऐसे समझो, अगर आपका रोज का एक अभ्यास, समझ विवेक के साथ ध्यान का एक अच्छा, प्राणायाम का एक अच्छा अभ्यास है। कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि गुस्सा आ तो रहा है पर मैं दिखाऊं नहीं। ये और गड़बड़ बात है। ये ऐसे लोग तो मनोरोगी हो जाएंगे, गुस्सा आ रहा है पर दिखा नहीं रहे हैं। ये गुस्सा तो उन्हें बर्बाद कर देगा। कई बार साधना करने वाले लोग भी ऐसे ही बेईमान हो जाते हैं, अंदर बहुत गुस्सा होता है पर दिखाएंगे ऐसे हम तो शांति मूर्ति हैं, है नहीं वो। फिर जहां उनको मौका लगता है, उनकी सारी अशांति जो है वो अजीब सी जगह पे फिर निकल जाती है। लेकिन अगर हम अपने मन को बदलने का विचार कर रहे हैं और हम बहुत अच्छे से रेगुलरिटी से साधना करते हैं, तो फिर क्या है, धीरे धीरे क्रोध से मेरा नुकसान हो रहा है, अगर ये बात समझ लग जाए तो आप क्यों क्रोध करोगे। Nobody hates oneself this much, and even after knowing that anger will be injuring and hurting me and my body and my mind, how can somebody be angry then? One person is angry and holds the anger
because doesn't understands the ramifications of the anger, how it is going to disturb your liver, how it is going to disturb your sleep, how it is going to raise your blood pressure. But once you know it, then even if the situation is the worst, you will say, I'll have to protect my body health and my mind health, and the thing is already done. कुछ समय पहले हमारे यहाँ एक लड़की आई सेवा में, और उसने वीडियो के डिपार्टमेंट में कहा मैं कैमरा सीख के कैमरा का काम करूं। ठीक है, करो। और एक दिन क्योंकि उतना केयरफुल, उतना अटेंटिव माइंड था नहीं अभी, तो हाथ से कैमरा गिर गया, नुकसान हुआ। अब वो नुकसान तो हो गया, अब उससे ज्यादा वो रो रही है बैठ के। ऑफ कोर्स नुकसान बड़ा था, कैमरा महंगा था। तो उसे उस समय पर एक ही बात कही कि देखो, ये कोई भक्त लाए थे, अब टूट गया है, कोई और ले आएगा। तो जो लाए थे उनका नुकसान हुआ है, और उन्हें तो पता भी नहीं, और उन्हें कोई मतलब भी नहीं है। तो आप रोइए मत, छोड़ दो, आ जाएगा और आ जाए, कोई बात नहीं। सेंसिबल लड़की थी, वो सुन गई बात, रोना रोना बंद हो गया। तो जब शांत हो गई तो फिर उसको ये कहा कि देखो, आप के हाथ से टूटा इसलिए क्योंकि तुम्हारे स्वभाव में केयरलेसनेस है। बात न कैमरे की है, न किसी और कांच की वस्तु की है। अगर हम बेध्यानी से उठते, बैठते, बोलते, चलते हैं, तो हमारे से तो नुकसान ही होंगे फिर। जैसे अभी इधर राइट हैंड में दरवाजा खुला, खोलने वाले ने इस ढंग से खोला, आनी नहीं चाहिए थी, बट इस ढंग से खोला कि अच्छा खासा एक शोर हुआ। मुझे भी देखना पड़ा कौन है ये। अब दरवाजे में डोर क्लोजर लगा है, आप धीरे से खोलेंगे। जब मैं बात कर रही हूं तो ठीक उसी समय पर एक आए हैं अंदर, उसके आने को पता भी नहीं चला, क्योंकि डोर क्लोजर है, धीरे से खोलेंगे, खुलेगा, तुम आके बैठ जाओ, दरवाजा तो अपनी स्पीड से अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर तुम बेध्यानी में हो तो आपके दरवाजे से अंदर आने से ये पता चलता है कि तुम कितने ध्यान से चलते हो या बेध्यानी से चलते हो। तो प्रश्न दरवाजा खोलने और बंद करने का नहीं है। प्रश्न है कि क्या वो व्यक्ति ध्यान से काम करता है। अब जैसे शाम को मैं आती हूं तो तिलक करते हैं। अब तिलक करने वाले का अगर मन हिला हुआ है, बेचैनी में है, बेध्यानी में है, तो उनका तिलक माथे के बीचों बीच आने की जगह कहीं और आ जाएगा, वहीं नहीं आएगा। ऐसा है, तिलक लेफ्ट राइट लग जाने से हमारी खूबसूरती में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो है सो है, जैसा भी है वैसा है। लेकिन उसने तिलक कैसे लगाया, इससे उसकी बेध्यानी या ध्यान से वो होश पूर्वक चलते हैं, वो व्यक्ति अपने मन का परिचय मुझे देता है। तो जब आप बेध्यानी से कुछ काम करेंगे, वो कभी ठीक हो ही नहीं सकता है।
तो फिर कई बार ये कहना पड़ता है, बड़ी कंपनी, हर कॉर्पोरेट कंपनी हर चीज की एक प्रोसेस बनाती, इस प्रोसेस से काम करोगे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। क्यों? उनको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। जैसे रेस्टोरेंट वाले हैं, सब रेस्टोरेंट वालों के रेसिपी फिक्स होती है, हेड शेफ तो कोई 8-10 साल बाद जाके बनता है, लेकिन जो उसके नीचे काम कर रहे होते हैं वो, मतलब एक दाल उसने दिन में 10 दफे बनाई है, तड़का 10 बार लगाया। कुक अगर मान लो ओवरनाइट हुई है, तो वो रोज 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 बना रहा है, तो भी वो कहेंगे फॉलो द रेसिपी। अपने मन से नहीं कर सकते। बहुत कुशल शेफ होगा, वो शायद उसको देखने की जरूरत नहीं है कि स्टेप 1 क्या है, 2 क्या, 3 क्या, 4 क्या। क्यों? उसके अभ्यास में ये बात इतनी अच्छी आ चुकी है कि जब जीरा भुन रहा है, वो आंख से न भी देखे तो सुगंध से जान जाता है कि जीरा ब्राउन हो चुका है। और जो गधा है अकल से, उसकी आंखों के सामने जल जाए, उसे तो भी नहीं पता चलेगा कि आंच कम कर लो या तेल ज्यादा गर्म था। सो कुक सब होते, शेफ सब नहीं होते। मन पर दृष्टि हर पल रखने की जरूरत होती है। वो कब रखेंगे? जब आपकी एकाग्रता इतनी अच्छी सध जाए, आपकी होश इतनी अच्छी सध जाए, और फिर जब आप इस तरीके से काम करते हैं तो वो कोई गेम हो, स्पोर्ट हो, खाना पकाना हो, सफाई करनी हो, कोई घर डिजाइन करना हो, माने आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो। अब जैसे बेध्यानी से जब आप जिंदगी में सारे काम करते हैं तो आपके सारे काम गलत होते हैं। जब आप अपने मन की जो हिलजुल है, इसको आप ठीक पहले कर लें, एकाग्रता साधें, और बिगड़े हुए मन से काम बिगड़ेंगे, इसलिए मन को सुधार लें।